फैसला जो देश के लिए घातक होगा। कांग्रेस का ऐसा फैसला जो समाज को तोड़ने का काम करेगा। कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस देश तोड़ने के लिए तैयार है। सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के उस दलदल में फंस चुकी है जहां से बाहर निकलना अब उसके बस की बात नहीं लग रही। सरकार के लिए हर नागरिक समान होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लिए मुस्लिम ज्यादा महत्व रखते हैं। तभी तो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का फैसला लिया है और उस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास भी कर दिया है। क्या है ये ठेका आरक्षण और कैसे कांग्रेस इस दाव के जरिए मुसलमान वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, सब इस 3 मिनट की रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन पहले समझिए ये फैसला कैसे संविधान के खिलाफ है और उसका असर क्या होगा। बाबा साहेब ने संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की थी। एक धर्म विशेष को लाभ देने से देश में धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा हो सकती है। कर्नाटक सरकार मुस्लिमों को लाभ पहुंचाकर पूरे देश के लिए घातक माहौल बना रही है। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार की यह फैसला टिकेगा नहीं, उसके बावजूद उसका ऐलान केवल सियासत है। जेब में संविधान लेकर घूमने वाले शहजादे शायद बाबा साहेब के संविधान की भावना का सम्मान नहीं करना जानते। उन्हें केवल अपना वोट बैंक नजर आ रहा है। तभी तो जाति में हिंदू समाज को बांटो और मुसलमानों को साधो वाली राजनीति को हवा देनी शुरू की जा चुकी है। खैर, सिद्धारमैया सरकार का फैसला क्या है वो भी समझ लीजिए। कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता KTPP अधिनियम 1999 में संशोधन के लिए विधेयक पेश हुआ। विधेयक में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान संशोधन सिद्धारमैया कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1 करोड़ तक के सरकारी टेंडर्स में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण मिलेगा। यानी 1 करोड़ के सरकारी काम 4% मुसलमान ठेकेदार ही कराएंगे, कोई और नहीं कर पाएगा। जो संविधान की बात बार बार करते हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उसमें तो हर जात के लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, OBC को भी देते हैं, मुस्लिम समाज के भी OBC को आप दे सकते हैं, लेकिन सीधा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम देंगे 4% रिजर्वेशन, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इसमें SC ST को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक फैसला केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए किया गया ऐसा प्रतीत होता है। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने ही मुसलमानों को 4% आरक्षण सरकारी नौकरी और पढ़ाई के लिए भी दिया था, जिसको BJP सरकार ने रद्द कर दिया था और वो मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन कांग्रेस का शाहबानो केस से लेकर आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है और उसके लिए वो संवैधानिक मर्यादाओं को भी तोड़ने से गुरेज नहीं कर रही। कानून के जानकारों का मानना है कि सिद्धारमैया सरकार का ये फैसला भी कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। BJP इस फैसले को देश के लिए घातक और समाज को तोड़ने वाला बता रही है। यानी मुसलमानों को आरक्षण मिले या ना मिले, कांग्रेस ने एक दाव से इतना तो संदेश दे दिया है कि मुसलमानों की हितैषी केवल वो ही है। आपकी क्या राय है हमें जरूर लिखकर बताएं। बाकी कैसे और वीडियो के लिए देखते रहे न्यूज कॉरिडोर्स की वीडियोस। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।